नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य चांदली में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 13 है, पाठ 13 दीदी की डायरी। तो इस पाठ को पूरे पाठ को सारांश के साथ समझेंगे और पाठ 12 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो यहाँ विजिट कर देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 13 की तरफ। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है। नन्ही का छोटी बच्ची कैसी होती है? गुलाब के फूल की तरह होती है, नाजुक होती है और अभी छोटी है पर बड़ी सियानी है। कक्षा 8 में पढ़ती है और स्वभाव से वह हंसमुख है। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? संजू के बारे में। और खूब हंसती है और हंसाती भी है, खूब भी हंसते रहती है और दूसरे को भी हंसाती रहती है। अगर उसको चुटकुले सुनाए जाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। चुटकुले सुन करके वह खूब हंसने लगती है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। कहानी, कविता, कॉमिक्स ये सब वह पढ़ते रहती है। और यह शौक उसे कहां से आया है? तो यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। कुछ भी हो, वह अगर कक्षा में अच्छे नंबर लाए तो उसको लोग गिफ्ट में क्या देते हैं? बच्चों को गिफ्ट मिलता है ना बर्थडे में, तो उसको गिफ्ट में क्या मिलते हैं? पुस्तक मिलते हैं। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। हर बर्थडे पर गिफ्ट मिलेगा, हर बार अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो गिफ्ट मिलेगा पुस्तक का। तो क्या होगा? घर में पुस्तकालय बन गया है। और स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। लाइब्रेरी में जाकर के वह चटपटी पुस्तक को खोज करके उसको पढ़ा करती है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। और अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। गांधी साहित्य के बारे में संजू ने पढ़ लिया है और बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने जब सत्य के प्रयोग के बारे में पढ़ा तो डायरी में पढ़ने को मिला। बापू ने इन प्रमाणों को अपनी डायरी में लिखा था और संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। जब बापू की डायरी को पढ़ा तो उसके मन में विचार आया कि मैं भी डायरी लिखूं। और माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। माँ ने भी कहा कि तुम भी लिख सकती हो डायरी, कोई भी व्यक्ति अपना डायरी लिख सकता है। और पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए सुन करके कि मेरी संजू डायरी लिखेगी। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। संजू को अब एक सुंदर डायरी भी गिफ्ट में मिल गया। किसने दिया? तो पिताजी ने दिया। अब संजू मुश्किल में पड़ गई। छोटी बच्ची है तो सोचने लगी कि डायरी तो ले ली, अब इसको शुरू कैसे करे। तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। संजू की दीदी भी क्या करती थी? डायरी लिखा करती थी। और उसने क्या किया कि उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई कि मैं भी डायरी लिखना चाहती हूँ, कैसे लिखूं? दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ। जब रात हो ना तो मन लगा करके बैठ जाओ और दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी ही लिख दो। दिन भर में तुम जो क्रियाकलाप की हो उस सारे क्रियाकलापों को डायरी में लिख डालो। वो सारी घटनाओं को डायरी में लिख डालो। बस उसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। संजू अपनी दीदी को बोल रही है कि प्लीज अपनी डायरी दिखा दो, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। संजू सोचती है कि मैं दीदी का डायरी देखूं। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली और संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े हुए नीचे दिए जा रहे हैं। अब संजू जो है सो दीदी की डायरी पढ़ रही है। अब नीचे आप उसको देखेंगे। आप दीदी की डायरी में लिखे 1 जनवरी की घटना के बारे में लिखा जा रहा है कि कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कॉलेज की बात लिखी हुई है दीदी ने। और कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। छेनी से कारीगर क्या करते हैं? फूल पत्ती उगाते हैं। फिर आगे 2 जनवरी की है कि आज सुबह जो है शीला के घर गई। वह स्नान घाट में थी। वह स्नान घर जो बाथरूम होता है ना, उसको स्नान घर कहते हैं। तो शीला कहाँ थी? स्नान घर में थी। अकेले बैठे बैठे क्या करती मैं? पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। और इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अकेले थी तो चुटकुला पढ़ ली। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊं इसीलिए लिख लेती हूँ इसे। अब चुटकुला क्या था उसको देखिए कि खरीदार मालिक से कह रहा है, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस की 7,000 रुपए क्यों मांग रहे हो?
तो मालिक फिर कह रहे हैं भैंस से दूध लेना है या काशिदाकारी करवानी है। आंख से क्या होता है, काशिदकारी करवाया जाता है। तो दूध दूहना है, काशिदकारी करवाना है। तो माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। चुटकुला यही था। अब फिर लिख रहे हैं डायरी में कि माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। और खाना भैया ने बनाया, माँ बीमार थी इसलिए भैया ने खाना बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। और मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो क्या लगा, फीका लगा। क्यों फीका लगा? क्योंकि नमक तो था ही नहीं सब्जी में। माँ ने पूछा सब्जी कैसे बनी? तो मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल था, आंखें नीची थी। पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया गया सब्जी में, बाद में नमक डाल लिया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। 1 बार नहीं डाले तो डाल लिया गया, अगर 2 बार नमक डाल देते भैया तो क्या होता। अब ये सारी बातें जो हैं सो दीदी की डायरी में ही लिखी हुई है। अब 3 जनवरी को देखिए कि क्या लिखी है कि पिकनिक का दिन रहा आज का। उस दिन पिकनिक था और वहां हम गए। वह स्थान बहुत सुंदर था, जहां पिकनिक मनाने के लिए गया वहां बहुत सुंदर स्थान था। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर था, शांत वातावरण था और पक्षियों की चहचहाट आ रही थी। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी डालियों में बट गए। टोलियां जो थी बन गई बच्चों की, छोटी छोटी टोलियों में बट गए। और मैं तो सईदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। टोली जो बना तो मैं इन सब के साथ रही। पहले तो यहाँ चारों ओर घूमते रहे, फिर झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे। सरोवर में मछली जब तैरते रहते हैं ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो डूबती उतराती रंग बिरंगी था, छोटी बड़ी मछलियां, तरह तरह की मछलियां थी, अनेक साइज की मछलियां थी। और तभी बहन जी ने क्या किया, बुलावा भेज दिया। अब पिकनिक के बारे में डायरी में लिखा जा रहा है। तो पिकनिक में क्या है, सभी बच्चे क्या हो गए, दीदी ने बुलावा भेजा, बहन जी ने बुलावा भेजा, तो सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हो गए। नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, जाड़े का समय था तो धूप कैसी थी, गुनगुनी थी, अच्छा लग रहा था। बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। और मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, एक कक्षा में मंजू नाम की लड़की थी जो शांत थी, चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। और मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल को खुशबू जो है वह सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। कहती है कि बहुत आनंद आया, क्या लिखूं। और मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। अब वह मेरे जादू को देख करके मचल गई और संजू बोली एक तो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। और मन करता है, फिर डायरी में लिख रही हैं कि मन करता है कि पिकनिक के दिन बार बार आए, एक बार नहीं 1000 बार आए ऐसा दिन। वो तो 3 जनवरी की बात थी, अब 4 जनवरी की चर्चा की जा रही है 97 की। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी ही नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, रविवार को बच्चों के पसंद का खाना बनाया जाता है। तो माँ ने क्या की थी, चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया। चाट बहुत पसंद था मुझे, इसीलिए जमकर के नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। स्कूल के लाइब्रेरी से पुस्तकालय लाया गया था, उस पुस्तक को पढ़ने की बात की जा रही थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद। और एक जापानी लड़की की कहानी है। उस पुस्तक में क्या है, जापानी लड़की की कहानी है और बड़ी मजेदार कहानी है। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, जो जहां चाहे बैठे, जो जहां चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई भी डर नहीं। कहानी में जिस लड़की की कहानी थी ना उसके बारे में लिख रही हैं कि जो जहां चाहे वहां पढ़े, जो जहां चाहे वहां बैठे, शिक्षक का कोई डर नहीं था और पूरी की पूरी आजादी थी। तो चांद एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। बहुत से बच्चे शरारती होते हैं जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो वह बहुत शरारती थी, इसीलिए उसको कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, लेकिन इससे नहीं बदला गया, यहाँ वह टिक गई, जम गई।
उसकी जीवन बदल गया और मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने के लिए ऐसी आजादी मिल सकती है। डायरी में लिखा जा रहा है कि क्या हमें भी पढ़ने के लिए ऐसी आजादी मिल सकती है कि मैं जहां चाहूं बैठूं, जहां चाहूं पढ़ूं। अब 5 जनवरी की चर्चा की जा रही है। 5 जनवरी में जो डायरी में जो लिखा गया, तो आज का पूरा दिन उदासी में बीता और माँ ने मुझे बार बार टोका। माँ बार बार टोक रही है कि उदासीनता का क्या कारण है, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, यह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी, इसीलिए वह उदास है। 1 महीने बाद वह गांव भी छूट जाएगा उससे। उम्र में तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। पीले करने का क्या मतलब हुआ, शादी ब्याह। तो नीलू की शादी ब्याह होने वाली थी और मुझे मिली तो गले लगा करके रोने लगी। वह दोस्त है इसकी, इसीलिए गले लगा करके रोने लगी और कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। सारे लोग कह रहे हैं कि इसके हाथ अब पीले कर दो। फिर डायरी में लिखा जा रहा है कि जिस नीलू की चर्चा की जा रही है, जिस नीलू के हाथ पीले करने की चर्चा की जा रही है, वह नीलू कक्षा में अव्वल आती थी। बहुत अच्छे मार्क्स आते थे उन्हें कक्षा में और खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? और दुनिया भर की लड़कियां क्या क्या करतब दिखा रही है। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाते। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। डायरी में लिख रही हैं कि मुझे नीलू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेंगी, और मैं तो यह स्थिति कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगी। डायरी में लिखा रहा कि अगर मेरे हाथ पीले करने की कोई चर्चा करे तो मैं स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। फिर क्या हुआ 6 जनवरी के रोज कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। निकलते ही समय छींक हो गई और रिक्शा वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ। रिक्शा वाले क्या किए, छींक दिए। तो दादी माँ ने कहा बिटिया आज स्कूल नहीं जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, रिक्शा पर ना जाऊं। तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में को अभिनय करना था जिसमें मैं प्रमुख पात्र थी और उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल दी और अभिनय में मैंने भाग लिया। अब स्कूल में जाकर के अभिनय में मैंने क्या किया, भाग लिया और हमारा अभिनय सबने सराहा। अच्छा अभिनय रहा तो सबने सराहना किया अभिनय का। खूब तालियां बजाई गई और मैं तो व्यर्थ ही चीख से डर गई थी। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। अब लोग कहते हैं ना कि जब कहीं से निकलो और छींक आ जाए तो डर जाना चाहिए, वो काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ डायरी में लिखी जा रही है कि मैं तो व्यर्थ ही चीख से डर गई। उल्टे क्या हुआ, मुझे पुरस्कार मिला। अच्छा अभिनय की तो पुरस्कार मिला, शाबाशी मिली अलग, तालियां बजाई गई अलग। और आगे से मैं शकुन और शगनों के फेर में पढ़ने वाली नहीं हूँ। डायरी में दीदी लिख रही है कि आगे से मैं शगुन और अपशगुन के फेर में नहीं पढ़ने वाली कि क्या शगुन होता है और क्या अपशगुन होता है। अब 7 जनवरी 97 की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर डायरी में लिखी जा रही है कि आज कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में, कुछ में भी मन नहीं लगा। कोई डांट डपट भी नहीं हुई कि क्यों नहीं पढ़ी, ऐसा भी कोई नहीं कहा। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। डायरी में लिखा गया है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सब लोग लड़कियों को ही क्यों, अभी भी जेंडर का है, लिंग निर्णय जो है अभी भी समाज में लोग 2 तरह के करते हैं, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। दोनों को देखने का अंदाज अलग होता है। तो यहाँ डायरी में लिखी जा रही है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं, लड़कों को क्यों नहीं डांटते। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर मेरे चैप्टर पढ़ाने से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।